On this method, I will discuss Lagrange multipliers methods on the maximum minimum. तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पे मेथड को डिस्कस करेंगे कि सो दैट द rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a given sphere. Given sphere is a cube. This is the question here. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि सो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम का सा मैक्सिमम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, वो आपका रेक्टेंगुलर सॉलिड ना होकर क्यूब है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम जो रेक्टेंगुलर सॉलिड जनरेट कर रहे हैं, इंस्क्राइब्ड कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? स्फीयर के अंदर। स्फीयर है, उसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड जनरेट किया है और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम अगर है तो वो आपका रेक्टेंगुलर सॉलिड ना होकर क्यूब है, ऐसा हमें प्रूव करना। देखिए मैं कोशिश करता हूँ फिगर से समझाने के लिए। ये मान लीजिएगा कि स्फीयर है, स्फीयर मीन्स बॉल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तो आपको सर्कल दिखेगा लेकिन स्फीयर मान चलेगा। और स्फीयर के अंदर इसमें डायरेक्शन, इसका सेंटर ये है, दिस इज द एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और ये इसका जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और इसके अंदर एक आपने सॉलिड जनरेट किया हुआ है लाइक दिस। इसके अंदर आपने एक सॉलिड जनरेट किया हुआ है, इस तरीके से ही सॉलिड हुआ। अब रेक्टेंगुलर सॉलिड है तो अगर हम यहाँ से इस ओरिजिन से और यहाँ तक की डिस्टेंस अगर एक्स लेट कर लें तो इधर भी एक्स होगा, तो इधर एक्स हो गया। अब सपोज कीजिए कि ये बाई है, तो इधर अगर बाई है तो इसके नीचे इधर भी आपका बाई होगा, और ये ऊपर जेड है, ऐसे करके ऊपर जेड है और नीचे भी उसका जेड होगा, तो 2z बना देगा। तो इस रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर जो साइड लेट कर रहे हैं, तो लेट ये 2x 2y और 2z बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट रेक्टेंगुलर सॉलिड की है। अगर हम इसको और आर, इसकी रेडियस भी हम लेट कर रहे हैं। सपोज कि ये पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट x बाई जेड है, और यहाँ पे डिस्टेंस r है, रेडियस, एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर स्फीयर की रेडियस r है देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, वैसे स्फीयर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब ये कंडीशन मिल जाएगी। और इसमें वॉल्यूम देखिए क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बी इक्वल टू ये 2x इंटू 2y इंटू 2z, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई फॉर द रेक्टेंगुलर सॉलिड। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ पे 8x बाई जेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम हो गया और ये आपकी ये कंडीशंस हो गए। तो इनको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट और सेकेंड कह सकते हैं। इसके बाद कंसिडर लैग्रेंज फंक्शन, या लेट द लैग्रेंज फंक्शन f इक्वल टू लैग्रेंज फंक्शन f इक्वल टू ये b प्लस और डेल्टा, जो कंडीशन हमारी होती है इसको हम फाइव लेट और करते हैं। तो फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो b प्लस लेमडा 5, आई मीन b प्लस लेमडा और 5 हो गया ये। ठीक है, तो इसमें हम b और लेमडा 5 की वैल्यू पुट करेंगे। तो f इक्वल टू
एफ इज इक्वल टू बी मीन्स 8x/z, 8x/z प्लस लैम्डा फाई का मतलब हो गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का ये आर स्क्वायर। तो ये आपका बन गया एफ फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज। ठीक है, स्टेशनरी वैल्यूज डी एफ इक्वल टू 0। डी एफ से मतलब है एफ का टोटल डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लाइज दैट डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर वाई इंटू डी वाई प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर जेड और इंटू डी जेड इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे डेवर एफ ऑन डेवर एक्स इंटू डी एक्स, डेवर एफ ऑन डेवर एक्स, एफ को एक्स में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से जब एक्स में करेंगे तो 8/z मिलेगा एंड प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर का 2x और इंटू में ये dx हो गया। फिर f को बाई में करो तो यहाँ से बाई में जब करेंगे तो 8 क्या मिलेगा, 8xz प्लस लैम्डा बाई स्क्वायर का 2y मिलेगा और यहाँ xz 0 होंगे। ठीक है, इंटू में ये ब्रैकेट क्लोज और इंटू में ये dy हो गया। सिमिलरली अब z में करो तो z में यहाँ से में आएगा 8x/, और प्लस लैम्डा ये हो गया 2z और इंटू में dz इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए dx, dy और dz ये वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती है। तो इनका जो कोएफिशिएंट है ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो इक्वल टू 0 है। 0 कब मिलेगा, जब dx, dy, dz कोएफिशिएंट 0 हो। तो इम्प्लाइज दैट 8/z प्लस लैम्डा 2x इक्वल टू 0 एंड 8xz प्लस लैम्डा 2y इक्वल टू 0 एंड 8xy प्लस लैम्डा और ये 2z इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस आपको मिल गई। वो इक्वेशन नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इन इक्वेशंस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें x/z का, यानी इसी इक्वेशन को इम्प्लाइज दैट इसमें x से मल्टीप्लाई करूँ तो 8x/z, या एक चीज़ और थोड़ा इम्प्रूव कर लें हम लोग कि लैम्डा ये 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x/z हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी किया और राइट हैंड साइड में ले गए। सिमिलरली यहाँ पे बाई से मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा 2y स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू होगी माइनस का 8, xz था बाई का मल्टीप्लाई तो x/z हो गया। इम्प्लाइज यहाँ पे z कर रहे हैं तो लैम्डा 2z स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8xy था तो z और कर दीजिएगा तो 8x/z हो गया। अब ये इक्वेशन देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम अबव इक्वेशंस हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्डा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा जेड स्क्वायर। 2 लैम्डा खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई और इक्वल टू जेड हो गया, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो देखिए तीनों ये वैल्यूज आपस में बराबर आ गई हैं। तीनों साइड अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या, जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है वो क्यूबाइड न होकर के क्यूब हो गया। तो इस तरीके से बात प्रूव होती है हमारी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। तो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर, जस्ट ए मिनट। हाँ यस, तो हेंस रेक्टेंगुलर सॉलिड, हेंस रेक्टेंगुलर सॉलिड इज ए क्यूब। ये एक आपका क्यूब है रेक्टेंगुलर सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब फिर से हम इस चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कहा मेथड। अब देखिए इस मेथड में क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, मैं जो फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे, तो पहले यहाँ पे एक कंडीशन गिवन होगी या कंडीशन को हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे रेडियस जैसे मैंने लिखा तो वहाँ से कंडीशन को हमने जनरेट कर लिया कि x/z और r में रिलेशंस क्या है। वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम को प्रूव करना है कि मैक्सिमम है कब, जब वो हमारा रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यूब बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम और कंडीशंस को, जो वॉल्यूम और कंडीशन को दोनों को हम लैम्डा से ऐड करते हैं तो यहाँ से बनता है एफ इक्वल टू बी प्लस लैम्डा फाई। इसको बोलते हैं क्या, लैग्रेंज फंक्शन। जो लैग्रेंज फंक्शन बना उसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टोटल डी एफ इक्वल टू, इसको बोलते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट से मतलब है यहाँ पे हम x/z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट में हमने x/z की वैल्यू ही निकाली है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यूज। तो डी एफ इक्वल टू 0, एफ इज द फंक्शन ऑफ x/z। तो एफ जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले एफ किस में डिफरेंशिएट हो रहा है, x में डिफरेंशिएट हो गया।
ठीक है ना, डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स, फिर आप वाई में करो डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू डी वाई, फिर आपको जेड में करो डेवर अपॉन डेवर जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन में अप्लाई किया हुआ डी एफ का इक्वल टू 0 किया, फिर ऊपर जो एफ लिखा था उसको मैं डिफरेंशिएट किया पहले एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में। तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती हैं, तो कोएफिशिएंट 0 होगा। और वहाँ पे हमने देखा कि हम अगर एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 8xyz, चाहे तो इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ये बी है, बी है, सारी वैल्यू बी है, तो ये वैल्यू राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आपस में बराबर होंगे। तो अल्टीमेटली जब हम डी एफ से 3 इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ से हमारा टारगेट ये होता है कि xyz की वैल्यू क्या है, या हमारा जो लैम्डा अननोन लैम्डा है वो लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो यहाँ ये फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी हमें xyz मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है xyz की वैल्यू निकालते हैं। अल्टीमेटली इस मेथड हमें क्या याद रखना है कि वॉल्यूम और कंडीशन गिवन होगी, उसको हमें लैम्डा सेट करना है, वो एफ बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द largest rectangular parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid SOID x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1. For solution let. तो find the volume of the largest rectangular parallelepiped, ठीक है, that can be inscribed in the ellipsoid। तो इलिप्स यानी एक उसकी इलिप्स के अंदर हमें एक जो है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जनरेट करना है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, इसकी कंडीशन हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वही सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट 2x 2y एंड 2z बी द लेंथ breadth and height of the rectangular parallelepiped ठीक है ना। तो therefore वॉल्यूम इक्वल टू, तो वॉल्यूम b इक्वल टू 2x इंटू 2y इंटू 2z इक्वल टू क्या हो गया 8x/z, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे इलिप्सॉइड गिवनी है आपको, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज फाई इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्सॉइड, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई फाई। अब इसको हम लोग लैग्रेंज फंक्शन कंसीडर करेंगे। कंसीडर द लैग्रेंज फंक्शन आपका f इक्वल टू बी प्लस लैम्डा फाई, फंक्शन और फाई को लैम्डा से ईट करते हैं। तो b हो गया आपका 8x/z एंड प्लस लैम्डा, फाई मीन्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट for stationary values df is equal to 0 implies that dever f upon dever x into dx plus dever f upon dever y into dy plus dever f upon dever z into dz equal to 0 implies that, इसको आप f x में डिफरेंशिएट करो तो 8/z प्लस लैम्डा
और ये हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर प्लस बाई में करो तो 8 एक्स जेड प्लस लैम्डा और ये 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू में डी बाई। फिर जेड में करेंगे तो यहाँ से 8 एक्स बाई प्लस लैम्डा जेड स्क्वायर का 2z और अपॉन में सी स्क्वायर इंटू में डी जेड और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट जैसे अभी हमने इसके पहले आपको समझाया था, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो 8 बाई जेड प्लस लैम्डा ये 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0, 8 एक्स जेड प्लस लैम्डा 2 बाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 8 एक्स बाई प्लस लैम्डा और ये 2z अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा तो इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पे सेकेंड कहते हैं। ये आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अब इनमें हम एक्स वाई जेड का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करना है, ठीक है, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करो उसमें एक्स का, तो 8x बाई जेड एंड प्लस लैम्डा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से भी 8x बाई जेड प्लस लैम्डा 2 बाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 8x बाई जेड प्लस लैम्डा और ये 2z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। एडिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है। 8 करें तो कितना हो गया, ये 24 एक्स बाई जेड प्लस लैम्डा और यहाँ पे 2 का अगर कॉमन कर लें तो 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये वैल्यू बनती है। अब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू आपके 1 के बराबर हो गई। तो इम्प्लाइज दैट 24x बाई जेड प्लस 2 लैम्डा ये 1 के बराबर है। तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू माइनस का 12 और ये x बाई जेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो। पुट इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन में ये थर्ड रहा, तो 8 बाई जेड प्लस लैम्डा के स्थान पर माइनस का 12 एक्स बाई जेड और इंटू में ये 2x अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 8 बाई जेड हमारे इसमें से कॉमन है। 8 बाई जेड आपने कॉमन किया, यहाँ से 1 मिला माइनस ये 12 दूनी 24 और 8 3 24, तो 3 हो जाएगा बाई जेड कॉमन, एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर उधर जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर अपॉन 3। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन √3 और यहाँ पे वैल्यू डिस्टेंस है तो ए अपॉन √3 हो गया। सिमिलरली बाई इज इक्वल टू बी अपॉन √3 हो जाएगा एंड जेड इक्वल टू सी अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 8x बाई जेड था, 8x बाई जेड, तो 8x की वैल्यू a अपॉन √3 और फिर ये b अपॉन √3 और c अपॉन √3, तो इक्वल टू 8 ABC अपॉन 3√3। ये इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा पैरेललोपाइप्ड का। ठीक है, थैंक यू।